कि हम लोग पीछे डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज है क्या। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या किए थे, जैसे मान लीजिए 2 3 5 4 2 1 3 5 6 यह था डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसका जब वैल्यू ज्ञात करना था तो क्या किया थे, साइन सिस्टम बताए थे। R1 से R2 से R3 से C1 से C2 से C3 से एक्सपेंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, सही ना। लेकिन बनाने में हमको टाइम ज़्यादा लगता था। अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी से क्या फायदा है, आपको टाइम जो है कम लगेगा। तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है क्या, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। यानी कहने का मतलब कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू या इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। कहने का मतलब कि यदि इसका रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज किया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। यही है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। जैसे देखिए ये फर्स्ट रो है ABC, इसको फर्स्ट कॉलम में कर दीजिए, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में लिख दिए। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में दे दो। तो रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करने पर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है चेंज नहीं होता। अगर इसका वैल्यू 10 है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कह रहा है यदि किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तब उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है शून्य होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल देखिए x y z, ठीक है, x y z p q r। कोई पूछेगा कि इसका वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 क्यों हुआ, क्योंकि R1 और R2 एक दूसरे के क्या है, बराबर है। R1 इक्वल टू R। यही बोला है कि यदि किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 0 होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3। इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। रीजन, क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों क्या है, इक्वल। C2 इक्वल टू C3। क्लियर है। पहला प्रॉपर्टी बोलता है क्या कि अगर करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। हाँ देखिएगा, डिटरमिनेंट का तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है, दो प्रॉपर्टी देख लीजिए, तीसरा देखिएगा, if all elements of any row or column are 0 then value of determinant is 0। कहता है कि डिटरमिनेंट के किसी रो का या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है 0 होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको सोल्व करना बताए थे, R1 से एक्सपेंड करिए, प्लस 0 उठाएंगे 0 हो जाएगा, माइनस 0 उठाएंगे 0 हो जाएगा, प्लस 0 उठाएंगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि डिटरमिनेंट का कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में सारा एलिमेंट
जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है जीरो हो। ठीक है, अब आइए चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी जानने से पहले आपको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाया गया होगा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में क्या देखे थे कि अगर ए को ट्रांसपोज करने पर ए ही आता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए को ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर आता है, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए क्या है डिटर्मिनेंट। अगर ए आई जे आई के बराबर हो तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अगर ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर हो तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखिए तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वह जीरो होता है, बशर्ते उसका जो ऑर्डर होना चाहिए और 3 में 5 में 7 में होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के लिए क्या होना चाहिए? तो ए आई जे इक्वल माइनस ए जे आई होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखिएगा अगला पांचवा प्रॉपर्टी। देखिएगा पांचवा प्रॉपर्टी। सपोज करिए A1 0 0 A2 B2 0 A3 B3 0। यानी कहने का मतलब कि डायगोनल के ऊपर 3 गो जीरो है, या ये डायगोनल के नीचे 3 गो जीरो है, या ये डायगोनल के ऊपर 3 गो जीरो या नीचे 3 गो जीरो है। इस सभी का वैल्यू समान होता है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट डायगोनल को सिर्फ गुना कर देंगे। किसको गुना कर देंगे? डायगोनल को। तो A1 इंटू B2 इंटू C3। देखिए एग्जाम्पल, हाँ ऐसे सोच सकते हैं। देखिए यहाँ अगर A1 उठाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा B2 इंटू C3, जीरो हो जाएगा। जीरो उठाएंगे जीरो, जीरो उठाएंगे जीरो। इसी प्रकार इसमें C1 से चल देंगे, इसमें R1 से, सबसे नहीं है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिएगा 3 4 5 0 2 1। ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे 3 गो जीरो है। इस पर गया क्या करेंगे? डायरेक्ट खाली डायगोनल के आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 3 इंटू 2 इंटू माइनस 1, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? ठीक है, छठा प्रॉपर्टी देखिए। छठा प्रॉपर्टी क्या है? If all the elements of any row or column is multiplied by k। देखिए किसी डिटर्मिनेंट के एक रो को या एक कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, then we take k as common along that row or column। तब हम उस रो से या उस कॉलम से k कॉमन भी कर सकते हैं। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में क्या था कि मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट में k से गुना होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चाहे तो एक रो में होगा या तो एक कॉलम में होगा। यही यहाँ बताया गया। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट में k से गुना कर रहे हैं तो उस रो से या उस कॉलम से हम लोग k कॉमन भी ले सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, अगला सातवां प्रॉपर्टी देखिए। कहता है इफ एनी रो बी पास्ड ओवर m रोज और m कॉलम, देन डेल्टा बराबर -1 के पावर m इंटू डेल्टा है। सपोज करिए यह आपका एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यही ना। अब क्या किए कि आप सोच रहे हैं ना कि यह जो सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, इसको हम यहाँ पे लाएं और इसको यहाँ पे ले जाएं। ठीक है, तो देखिए इसको आप यहाँ पे इसको पास करवा रहे हैं। ठीक है, इसको जंप करवा रहे हैं।
ठीक है। तो अगर इसको एक स्टेप जंप करवाइएगा तो -1 के पावर 1 लिखिए। अगर इसको डबल स्टेप जैसे थर्ड कॉलम को यहाँ लाएंगे तो एक जंप करना पड़ेगा, एक दो जंप करना पड़ेगा, तो -1 के पावर 2 लिखेंगे। जैसे देखिए सपोज करिए हम इसको यहाँ ले आके आ रहे हैं B M Q, ठीक है, A L P, इसको यहाँ लेके आ गए थे, बीच में अपने आप हो जाएगा, ये बचेगा C N R। अभी यह दोनों आपस में इक्वल नहीं है, वैल्यू चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि यहाँ जो सेकेंड कॉलम था वो फर्स्ट कॉलम बना है। तो ये बराबर कब होगा? तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जब जितना जंप करवाइएगा -1 के पावर उतना लिख देंगे। कितना जंप करवाए हैं? एक स्टेप, तो -1 के पावर 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा? माइनस B A C M L N Q P R। एक और एग्जांपल देखिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। सपोज करिए ये जो थर्ड रो है इसको फर्स्ट में ले जाना चाहते हैं, तो कितना स्टेप जंप करेगा? एक स्टेप, एक दो स्टेप, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 2, ठीक है। ये वाला फर्स्ट में चला जाएगा, A3 B3 C3 और A1 B1 C1 A2 B2 और C2, ठीक है। -1 के स्क्वायर करेंगे वही रह जाएगा, A3 B3 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2। यही था प्रॉपर्टी नंबर आपका। हाँ, आप देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 8। यह क्या बोल रहा है? सपोज करिए आपका इस प्रकार का डिटरमिनेंट है A प्लस अल्फा B C X प्लस बीटा Y Z L प्लस गामा M। अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। देखिए क्या, इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। ये देखिए पहले सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम में सेम है तो दोनों में सेम लिख देंगे, BYM CZN यहाँ पे CZN BYM। अब यहाँ देखिए जैसे ऐसे लिख देंगे AXL हो जाएगा AXL, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा सेकंड डिटरमिनेंट का फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट कॉलम बनेगा अल्फा बीटा गामा। इसी प्रकार से इसको देखिए, इसको लिखना है तो पहले लिख देंगे इसका फर्स्ट A1 A2 A3 A1 A2 A3, ठीक है। अब आइए B1 B2 B3 B1 B2 B3। अब आइए C1 C2 C3 C1 C2 C3। अब आइए फिर अगेन अलग लिखने के लिए A1, अब A2 लिख चुके थे, अब X लिखेंगे A1 X A3 B1 Y B3 C1 Z C3। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लीजिए A B C सेम है, P Q R भी सेम है, A B C P Q R A B C P Q R। ये तीन गो डिटरमिनेंट दिए हैं जो फर्स्ट रो और थर्ड रो तीनों में सेम है। चेंज कौन कर रहा है? R2 X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3। अब इसको हमको ऐड करना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट रो सब सेम है तो फर्स्ट रो सेम कर देंगे, सेकेंड रो सब सेम है सेकेंड, थर्ड रो सब सेम है थर्ड रो सेम कर देंगे। अब देखिए सेकेंड में चेंज कर रहा था X1 प्लस X2 प्लस X3 C1 में, अब Y1 Y2 Y3 C2 में और Z1 Z2 Z3 इसमें C3। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिए, ये कहता है the value of a determinant does not change when any row or column is multiplied by a number and then added to or subtracted from any other row or column। कहता है किसी एक रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई दूसरा रो में ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वह चेंज नहीं होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स में इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। देखिए क्या, यह आपका डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम,
R2 में x से गुना कर रहे हैं, केकरा में R2 में x से गुना कर रहे हैं और किस में जोड़ रहे हैं, R1 में जोड़ रहे हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। कहता है कि किसी एक रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और किसी दूसरे रो में ऐड कर दीजिए, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वह चेंज नहीं होता। अब देखिए ये बताता है चेंज किस में कर रहे हैं, R1 में। कैसा चेंज, R2 में x से गुना करके R1 में जोड़ देना है, ये हो गया R1, तो A1 एकरा में x से गुना करके जोड़ना है, तो x A2, तो A1 प्लस x A2। इसी प्रकार B1 प्लस x B2, इसी प्रकार C1 प्लस x C। एक और एग्जांपल देखिए, x y z p q r l m n, ठीक है। ये कहता है C1 से C1 प्लस TC2, क्या C2 में T से गुना करके C1 में ऐड कर दीजिए। तो देखिए C1 में ऐड करना है x प्लस T से गुना करके T1, ठीक है, या P प्लस TQ या L प्लस TE, ठीक है। हाँ, अब नोट के पॉइंट देख लीजिएगा। नोट के 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट देखिएगा, इफ द रो और कॉलम इज टू बी चेंज इज मल्टीप्लाइड बाई के। कहने का मतलब है कि अगर किसी रो में या कोई कॉलम में हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जो है चेंज हो जाता है, इसलिए हमको उसी नंबर से डिवाइड देना पड़ेगा ताकि उसका वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। सपोज करिए या कोई आपका डिटरमिनेंट, अब कोई बच्चा बोला कि सर जी C1 में हमको 2 से गुना कर दीजिए, तो जब 2 से इसको गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए हमको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना, ठीक है। एक बात और, अभी हम आपको बताए थे कि कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई दूसरा रो में या कोई दूसरा कॉलम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यह जो ऑपरेशन है एक से ज्यादा कर सकते हैं एक साथ में, जैसे क्या, x y z p q r l m n। कोई बच्चा बोल दिया कि सर ये R2 से R2 प्लस 3R3, कहने का मतलब है कि R3 में 3 से गुना करके R2 में जोड़ दीजिए। यही बच्चा बोल दिया कि R1 में R1 प्लस 3R3 कर दीजिए, 2R3 कर दीजिए, यानी एक से ज्यादा ऑपरेशन एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। यही इतना था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अब हम लोग 4.2 एक्सरसाइज करेंगे।